प्रसंग चल रहा है। भगवान समुद्र के तीर पर हैं। विभीषण जी भगवान के श्री मुखारविंद चरणारविंद का दर्शन करके त्राहिमाम शरण में हुए। भगवान ने उन्हें लंकेश करके संबोधन किया। वो कह रहे, अहो भाग्य मम अमित तिराम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद। आज मेरे अहो भाग्य हो गए, क्योंकि प्रभु का साक्षात दर्शन हुआ और प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कि विभीषण जी, मेरा एक स्वभाव है, उसे बड़े बड़े महापुरुष जन जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, कागभूषण जी जानते हैं, जगदम्बा जानती हैं, बड़े बड़े जो महान ज्ञानी जन हैं मेरे स्वभाव को जानते हैं। मेरा स्वभाव है कि कोई पूरा विश्व द्रोह करने वाला हो, चराचर जगत का अपराध करने वाला हो, वो मेरी शरण में भयभीत होकर आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं। उसके छल को, कपट को, मोह को, मद को, मान को, ईर्ष्या को, इन सब को मिटा करके तज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते ही साधु, मैं उसे संत बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं, महापुरुष बना देता हूं। जो अपने माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबकी सेवा करता है, पर ममता केवल मेरे चरणों में रखता है, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, उसके हृदय में समदर्शिता प्रकट हो जाती है। कामनाएं उसके हृदय की नष्ट हो जाती हैं। उसके हृदय में ना हर्ष होता है, ना शोक होता, ना भय होता है। किसके हृदय में? जिसने सब जगह की ममता केवल मेरे चरणों में रख दी है। मैं ऐसे भक्त को ऐसे प्यार करता हूं जैसे लोभी आदमी अपनी संपत्ति से प्यार करता है, ऐसे मैं अपने हृदय से उस भक्त को प्यार करता हूं जिसने कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं की, केवल मेरे चरणों में ममता रखता है। और हे विभीषण, तुम जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारे जैसे संतों की ही कारण मैं ये अवतार ग्रहण करता हूं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकाधिपति, विभीषण जी को दोबारा भगवान ने कहा, हे लंकाधिपति विभीषण, तुम में सारे भागवतिक गुण विराजमान है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान के वचन सुनकर के हनुमान जी और सब जो यूथपति खड़े थे, जय हो करुणा निधान भगवान श्री राम की जय हो। प्रभु की वाणी विभीषण जी के कानों में मानो अमृत घुल रहा हो। प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। बार बार खड़े होते हैं, भगवान के रूप के दर्शन करके फिर चरणों में गिर जाते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, विकलता है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपने दोबारा भी लंकाधिपति कहा, लंकेश कहा। आप अंतर्यामी हैं, चराचर के स्वामी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा।
प्रभु आप जो ये लंकेश कहते हैं, वो आप चराचर जगत के स्वामी अंतर्यामी हैं। थी वासना हृदय में, स्वीकार किया। उर कछु प्रथम वासना रहे। ये बहुत सावधानी का विषय है। हमारे प्रभु ऐसे स्वभाव वाले हैं। यदि आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो सबसे पहले आपको उस वासना का सानिध्य मिलेगा। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक भक्त बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे। वो जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो एक बगीचे में आसन जमाए हुए थे, भ्रमण करते थे। वहां देखा राजा है, राजा के साथ बहुत सी नौ युवतियां, सब सेवा सत्कार, खान पान वैभव, सब दास दासियां। उनके मन में लगा कि बचपन से भगवान के मार्ग में देखो कैसा आनंद लूट रहा है। बस यही समझना है, ये बुद्धि कभी भी धोखे में डाल सकती है। कैसा देखो, सब इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। नौ युवतियां सेवा में, भोग सामग्रियां उत्तम से उत्तम, सुख तो है ही। बस ये सबसे घातक बात है कि हमारा अंतःकरण ये स्वीकार कर ले कि इस भोगों में सुख है। मारा गया साधक। अब वर्तमान में तो विरक्त भेष है, साधन भजन तो हुआ ही, पर अब विक्षेप पड़ने लगा कि है ना सुख इसमें, ऐसा दिखाता है मन। जो कितने आनंदित है ना, कार से पूरा परिवार चल रहा है, उतरे लड़का बच्चा पत्नी। अब वो पता नहीं कई कई दिन भोजन मिले ना। जो वैराग्य का पहले जीवन होता, तो एक जगह रुकना नहीं है, किसी नदी का किनारा या गांव में कभी रुकना नहीं है। गुरुजनों के आदेश होते थे। यौवन अवस्था है, किसी के घर दरवाजे पे नहीं रुकना, किसी मंदिर या वृक्ष के नीचे। ऐसे वो जो सन्यास मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें वो विरक्त भेष। पर मन में वो वासना की राजा और ये राज सुख है ना, तो जब शरीर छूटा तो अगला जन्म जो उनको मिला, जो कोल्हल्य जी का चरित्र है, उसमें वो राजा के ही मित्र बने। और ऐसे बने कि वो मित्र बिल्कुल जैसे राजा का वैभव ऐसे उसका वैभव, वही खान पान भोग सब सामग्री भगवान ने दी। पर कृपा बड़ा भाई महाभागवत, ये देखो कृपा, विषय दिया पर संग दिया महाभागवत। न एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोलना उसको। देखो कहां भजनानंदी महात्मा और वासना ने कहां फंसा दिया, पर भगवान साथ में संरक्षक दे दिए। बड़े भाई ने कहा कि तुम अच्छे गीत गा लेते हो लेकिन संसारिक गाते हो, ये सब सुख भोग जिसमें तुम लगे हो समय नष्ट होता है। कभी तो बात हमारी मान लो। वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह मानते थे। ये जानते थे हृदय में कि मैं बहुत गलत आचरण करता हूं, पर भगवान की ऐसी कृपा है, मेरा भाई महान भक्त है, तो आदर भगवान की तरह कर। उनका चलो हमारे साथ द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। कई बार आप लोगों ने सुना। जब वहां गए तो बोले ठाकुर के सामने उनको लीलाओं का गान करना है, कोई पद सुनाओ। तो बड़े सकुचे कि हम तो रजोगुणी गीत गाने वाले, कहाँ प्रभु के। बोले नहीं सुनाओ ना। तो ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। जीव सुनाए तो द्वारिकाधीश बोल पड़े वाह वाह वाह। प्रभु बोल पड़े और अपने निजी सेवक को माला प्रसाद, वो पीछे जो खड़े हैं उनको जाके दे। जाके जब उनके नजदीक गए, बोले प्रसाद आप, बोले हमारे भाई को भेजा होगा, क्योंकि वो भजनानंदी बचपन से भजन में तो नीच विषयी। हाँ, बोले नहीं नहीं आपके लिए हो। बड़े भाई को जलन हो गई कि इतना भजन करते हो भगवान हमारा तो, और इसको आज हम ही लाए, नहीं तो उद्दंडता करता। सब आचरण थे जो राजाओं के होते, सब आचरण वैसे, खान पान व्यवहार सब वैसे। उनको इतनी ईर्ष्या हुई कि समुद्र में कूद गए। जब डूबे समुद्र में
तो द्वारिकाधीश के पार्षद उनको ले गए द्वार। अब तसल्ली हुई, दिव्य द्वारिका, दिव्य भगवान के दर्शन। भगवान ने कहा बैठो, प्रसाद लाओ, पत्तल लगा। बड़े खुश हुए कि उनको तो वहां प्रसाद मिला, मुझे तो साक्षात द्वारिकाधीश पास। बोले एक पत्तल और लगा। वो किसके लिए? बोले तुम्हारे भाई के लिए। और जलन पे या भी। तब उन्होंने कहा समझो तुम आज भजन कर रहे हो, वो बहुत पूर्व का भजनानंदी, केवल एक वासना आ गई थी राजा के राज सुख को देखकर, इसलिए वो नहीं जानते उसका भजन कितना एकत्रित है और तुम्हें कितना प्यार करता है। जो मेरे भक्त से प्यार करता है वो मुझे भक्त से भी अधिक प्यारा होता है, और वो स्वयं एक भजनानंदी महात्मा है, केवल एक वासना के कारण ऐसा। समझो, कोई भी वासना लेकर इस मार्ग में चलोगे तो पहले वो वासना चाहे ज्ञान के द्वारा नष्ट हो, और यदि आप ज्यादा हट करोगे तो फिर भोगा के मायाधीश है, उनके पास कोई कमी थोड़ी है। तो विभीषण जी स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही थी। प्रभु वासना ऐसी, लात मारा है इसी सिंहासन पर बैठूंगा तेरा नाश करवा के, थी। लेकिन प्रभु जब से आपका दर्शन हुआ अब कोई ऐसी आकांक्षा नहीं। भगवान करुणा करके विभीषण जी के दर बोले प्रभु, भगवान शिव के जो मन को सदैव आह्लादित करती है आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति, वो मुझे प्रदान करो। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ये तो मिलेगी ही, पर लंकाधिपति का तिलक भी हम ही करेंगे। लाओ समुद्र का जल लाओ। एवं मस्तु कई प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु करने। तत्काल समुद्र का जल लाया गया और लंकाधिपति का अभिषेक विभीषण जी के। यद्यपि अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर पहले था, पहले वाला ये स्वीकार करो, और जो मांगा है ये तो तुम्हें मिलेगी, भक्ति मिलेगी। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाभागवत विभीषण जी को लंकाधिपति का पद भगवान ने प्रदान कर दिया। देखो कहां रावण ने लात मारी थी, अब कोई सहारा नहीं रह गया था। आज भगवान ने विभीषण जी को लंकाधिपति ही नहीं, समस्त भक्तों का सिरमौर बना दिया। भगवान शिव के मानस में जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रदान की विभीषण जी को। जो संपत्ति शिवरावन ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। बहुत आराधना और तब लंकाधिपति बना, और भगवान बहुत सकुच से दे रहे कि मेरे चरण आश्रित को ये लोक वैभव, ये कोई वस्तु है? माया वैभव कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं। भगवान का प्रेम, भगवान का। अभी क्या है कि हम लोगों की दृष्टि विचार माया में ना, रुपया मिला तो बहुत कुछ मिल गया, सम्मान मिला तो मानो जीवन मिल गया, ऐसा लगता है। किसी को बता दे कि आप जो सेवा करो इसका परिणाम होगा कि तुम्हारी जितनी सुविधाएं सब नष्ट हो जाएंगी, दोबारा नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि यही संतों का आशीर्वाद माना जाता है कि तुम्हारी कामना, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा लोक व्यवहार बढ़े। नहीं, भगवत प्रेम बढ़े तुम्हारा। तो कौन चाहता है भगवत प्रेम? जो माया मल से रहित हृदय है वो चाहता है। भगवान ने विभीषण जी को लंकाधिपति और अविरल भक्ति दोनों प्रदान की। ये लोक सुख का रोग जब तक छूटता नहीं तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। हम लोग इसी बात में सब परेशान हैं। कहीं कोई बता दे, चाहे 50,000 किलोमीटर जाना पड़े, बस वो ऐसा आशीर्वाद दे दे, ऐसा जंतुर बांध दे, ऐसा हवन करा दे, ऐसा कुछ खिला पिला दे, बस हमारी कामना जो है वो पूर्ण हो जाए। हम कहते कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। देखो संपत्ति भी दी और विरल भक्ति भी दी। और वो संपत्ति, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ,
सोई संपदई विभीषण सकुचित दीन है, कुछ नहीं है ये, ऐसा मान के दे रहे। प्रभु अपना ले, यही सबसे बड़ी बात, पर ये समझ में नहीं आता किसी के। प्रभु तो अपनाए हुए हैं, तुम प्रभु को अपना लो, अपना मान लो। यही सत्संग का सार है कि तुम्हारे हृदय में बैठ जाए मेरे प्रभु। पता नहीं लगता कि किसी को मृत्यु की याद नहीं क्यों नहीं आ रही। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा सब छूटने वाला है। अरे कम से कम जिसे सजा होती उसको तो पता है ना कि 10 तारीख को 10 बजे। यहां तो 10 सेकंड का पता नहीं, फिर भी तुम कल्पनाएं कर रहे हो वर्षों की। सेकंड का भरोसा नहीं। पर यही है माया जो विस्मृति के गर्त में डालकर भगवान से विमुख किए हुए है। सबके हृदय में बसने वाले प्रभु नीति की रक्षा करते हुए काहे बानर राज सुग्रीव और लंकाधिपति विभीषण, अब सलाह दो कि समुद्र कैसे पार करें। क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सांप हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो एक झटके में लील जाएं बड़े से बड़े यूथपति को। ये अपार समुद्र है, इसको पार किए बिना रावण पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, जिनका नाम भव समुद्र से सहज में पार कर देता है वो भगवान पूछ रहे हैं। विभीषण जी ने कहा रघुनाथ जी, हमें ये पता है कि अगर एक बाण संधान करें तो करोड़ों ऐसे समुद्र सूख जाएंगे संधान करने मात्र से। पर प्रभु उचित यही रहेगा कि आप समुद्र की विनय करें और वो मान जाए और रास्ता आपको दे दे, तो इससे आपका श्रेयस होगा। समुद्र पूर्वज भी है, या कोई वो उपाय बता सकते हैं या रास्ता दे सकते हैं। आप समुद्र से प्रार्थना करें। विभीषण जी ने, श्री राम जी ने कहा, आप सबने मिलकर बहुत सुंदर उपाय बताया, ऐसा किया जाएगा तो दैव सहायक होगा। लक्ष्मण जी के मन में सलाह अच्छी नहीं लगी। प्रभु के वचन सुनकर उनके हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ और कहा, प्रभु आपके श्रीमुख से दैव शब्द सुनकर के अच्छा नहीं लगा। विनय करेंगे, प्रसन्न होंगे, दैव फिर कोई मार्ग बनेगा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोषी सिंधु करी कर रोषा। अभी मन में थोड़ा अग्नि बाण संधान करो। अभी क्या प्रभु कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। प्रभु जो ये तो आलसी प्रवृत्ति है, दैव है, तुरंत अग्निबाण संधान करो, प्रार्थना की जरूरत नहीं। भगवान शेष हैं, उनको लगता है कि हमारे प्रभु आंख मूंद के बैठ के हाथ जोड़े समुद्र से प्रार्थना करें। भगवान हंसे और कहने लगे, ऐसा ही करेंगे, पर मन में धैर्य धारण करो। पहली बात तो जो विभीषण जी ने कही वो हम करेंगे। प्रणाम किया समुद्र को, किनारे पर कुशासन बिछाया और बैठ गए। जब विभीषण जी प्रभु के पास आ रहे थे तो रावण ने उनके पीछे अपने सीआईडी भेजे, गुप्तचर। क्या होता है, राम स्वीकार करते हैं या तिरस्कार कर देते, क्या होता है, गुप्त रूप से जाओ और देखो ऐसा रूप धारण करना कि उनमें मिल जाओ, कोई जान न पावे। तो उन्होंने बानर का रूप धारण किया था माया से और सब बानरों में मिल गए थे। जब देखा कि विभीषण जी को भगवान श्री राम लंकाधिपति कहा और इतना प्यार दिया, उनको रहा नहीं गया और वो जोर जोर से बोला, ऐसा स्वभाव तो मैंने कहीं नहीं देखा। कितना शरणागत पर प्यार, वाह! प्रभु श्री राम कितना अपने शरणागत पर दुलार करते हैं। अहो भाग्य मेरे जो मुझे इस भेजा गया
और मैं ये देख पाया, जो वानर युद्धपति थे भेजा गया और मैं ये देख पाया, मतलब ये हमारी सेना के नहीं है। वानरों ने तत्काल उनको पकड़ा, कौन हो, असली रूप में आओ, क्योंकि तुम्हारी भाषा बता रही तुम हमारे परिकर के नहीं हो। प्रभु के स्वभाव की जय जयकार करना तो ठीक, पर मुझे भेजा गया और मुझे ये दर्शन मिला, ये सौभाग्य, कहां से आए हो, कौन हो। अब जल्दी थोड़ी कोई अपनी भेद बता देता है, तो वे अपना स्वभाव शुरू किया, पूंछ से बांध के थप्पड़ लात पिटाई। वो चीखने लगे, मारो मत, मैं रावण का गुप्तचर हूं। जब विभीषण जी वहां से चले थे तो मुझे भेजा गया था, तो मैं वानर रूप से ये सब देखकर रहा नहीं गया कि प्रभु का कैसा करुणामय स्वभाव। बांधा, उनको सुग्रीव जी के पास ले गए। ये गुप्तचर हैं रावण के। सुग्रीव जी ने कहा, जान से तो मत मारो, गुप्तचर हैं, पर अंग भंग कर दो इनके। सुग्रीव के वचन सुनकर के पूरी वानर सेना में घुमाया और पिटाई शुरू की। वो बहुत प्रकार से दैन्यता पूर्वक कहते, मुझे छोड़ दो, पर कोई नहीं सुन रहा। तो उनका, तुम सबको श्री राम की कसम अगर एक थप्पड़ मारो हमें। अब सब रुक गए, वो समझ गए थे कि एक ही उपाय रह गया। उन्होंने कहा, जो हमार हर नासा काना ते कौशलाधीश का सूप न खा। बोले यहां ज्यादातर जो है नाराजगी जब होती है तो नाक ही कान काट दिए जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा हमारे को अब मारो मत, तो हमारे नाक कान मत काट लेना, तुम्हें भगवान राम की कसम है अगर कोई। बिल्कुल सब रुक गए। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि इनको पता है कि राम नाम उच्चारण करने से, राम की कसम से हम बच जाएंगे, तो नजदीक गए और उनको बंधन मुक्त किया और बड़ा दुलार किया लक्ष्मण जी ने कि मेरे प्रभु का आश्रय और मेरे प्रभु का नाम तुमने उच्चारण करके बचने का भाव किया, छोड़ दो इनको। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कुछ शब्द लिख के देता हूं, रावण के गुप्तचर हो, रावण को जाके देना और मुख से कह भी देना, कह देना, अरे कुल घातक, ये लक्ष्मण के शब्द हैं। कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलो न त आवा काल तुम्हार। अय दशग्रीव रावण, मैं कृपा से ये बात संदेश भिजवा रहा हूं, भयवश नहीं। तू अभी आ जा और प्रभु के पैर पकड़ ले, सियाजू को वापस कर दे, बच जाएगा। नहीं तो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि रघुनाथ जी के बाण से तेरी रक्षा कर सके। निश्चित समझ तो विनाश के कगार पर खड़ा है। दूतों ने लक्ष्मण जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान श्री राम की जय जयकार की, चल पड़े। रास्ते में वो भगवान के रूप और स्वभाव की चर्चा परस्पर कर रहे थे। लंका में आए, रावण के चरणों में प्रणाम किया। रावण ने हंसकर कहा कि बहुत मुंह लटकाए हुए हो, क्या हुआ? हंसकर कहा, क्यों अपनी कुशल नहीं बता रहा? तो उसने बताया कि कुशल ना हमारी है और ना तुम्हारी है महाराज। विभीषण जी को जाते ही राम जी ने लंकाधिपति बना दिया है और कोई भी बानर एक ऐसा सेना में नहीं जो अकेले तुम्हें जीत ना सके। ये मैंने देखा है वहां जाकर के। पिसोगे, सब पिसोगे। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, ऐसे तुम्हारे साथ पूरी लंका नष्ट होगी। भालू वानरों की सेना का तो ऐसा हाल है कि काल मिल जाए तो उसको भी खा जाए, इतने रोष में है। ये तो कहो समुद्र बीच में आ गया इसलिए आप हंस रहे हो। अगर समुद्र बीच में ना आया होता तो अब तक जो हाल होता वो आप देख लेते। अरे रावण ने कहा यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर समुद्र बीच में ना होता तो राक्षस अब तक कलेवा कर लिए होते उन वीर बानर और भालुओं का।
मनाओ के बीच में समुद्र है तो वो जिंदा है, और तुम जिन तपस्वियों की बात करते हो ना, वो मेरे भय से भयभीत है। रावण को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे भय लग रहा हो। भगवान का पार्षद है, केवल स्वांग कर रहा वैर का। क्या हुआ? मेरा महान प्रताप वहां प्रकट नहीं है रामादल में, सब भयभीत नहीं मेरे बल से। तू बता क्यों नहीं रहा है? दूत ने कहा, नाथ जैसे कृपा करके पूछ रहे हो वैसे क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनना। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से मिला, राम जी ने पहुंचते ही लंकाधिपति बना दिया, और धीरे से हमारा भेद खुला कि मैं रावण का गुप्तचर हूं, तो महाराज इतनी पिटाई हुई कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है। वो तो कहो राम जी की शपथ दिला दी, ले शूर्पणखा की जैसी हमारी हालत हो जाती, हमारे भी नाक कान काट लिए जाते। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। और नाथ आप पूछ रहे हो कि यूथपति कौन कौन, सेना कैसी, तो हमारे तो दो ही लोग हैं, दो ही मुख हैं। अगर करोड़ों मुख वाला कोई हो और सेना का वर्णन करना चाहे तो वर्णन नहीं कर, इतनी सेना है महाराज। एक से एक भयंकर विशाल बल वाले रीछ और बानर हैं। जिसने नगर में आके जलाया था ना, और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, वो सब बानरों में आप ऐसा समझ लीजिए थोड़ा कम ही है। दूतों ने बताया, जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिनु महा तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रय लोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महा सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। नाथ आपने पूछा कि सेना, तो प्रभु जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र को मारा, हमने ऐसा अनुभव किया कि सब बानरों में वो कम बल वाला है, मतलब इनसे भी एक से एक असंख्य नाम वाले, असंख्य संख्या में कठोर भयंकर स्वभाव वाले, असंख्य हाथियों का बल एक एक यूथपतियों में। कैसे वर्णन करें महाराज, कुछ नाम याद कर लिए हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ जाम्बान। ये सब महाबल राशि यूथपति हैं, और इनमें सब में सुग्रीव जैसा बल है। एक दो नहीं महाराज, करोड़ों ऐसे यूथपति हैं। श्री राम की कृपा से अतुलनीय बलशाली है। इस समय उनमें ऐसा बल बढ़ा है कि त्रिभुवन को तिनका समझ रहे, बस आदेश की जरूरत है। मैंने ऐसा सुना है वहां कि 18 पद्म तो सेनापति हैं बानरों के, लाख करोड़ अरब खरब ऐसे, तो पद्म संख्या जो होती है उसमें पद्म 18 जूथप बंदर, जूथप मन सेनापति,
18 पद्म सेनापति हैं। सेना कितनी महाराज, इसकी तो गणना नहीं। और महाराज हर सेना का जो शूरवीर योद्धा है, सेनापति की तो बात जाने दो, वो हाथ मसल रहे कि बस आदेश करो रावण की अभी खोपड़ी मीस दे जाके। महाराज रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। कितने तो ऐसे कह रहे हैं प्रभु से कि आप आज्ञा करो, हम समुद्र को पी जाएंगे, रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, मछली और मगरमच्छ इन सबको खा जाएंगे। कितने ऐसा करें, आप आदेश करो, इतने पर्वत तोप देंगे कि समुद्र में मार्ग बन जाएगा। मर्द गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे वचन कहा। सब कह रहे हैं बस आदेश करो, मिट्टी में मिला देंगे 10 कंधर रावण को। महाराज उनकी गर्जना, उनकी तर्जना, ये ऐसा लग रहा है कि प्रभु आदेश कर दे तो लंका को लील जाएंगे। ऐसे ऐसे महान युद्धपति है। सब बानर भालू वैसे ही सूरवीर हैं, पर राम की उन पर कृपा है, इसलिए वो संग्राम में एक बानर करोड़ों काल को जीत सकता है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ताको कछ प्रभु अगम नहीं, जाको तुम अनुकूल। बहुत बड़ी बात ये समझ में आई कि जिसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, ताको कछ प्रभु अगम नहीं। बोले रूई बड़वा नल को जला देगी, बड़ा आश्चर्य, मतलब बड़ा आश्चर्य। तो भगवान की कृपा सर्वाश्चर्य। दूत कह रहे हैं रावण के, मानो जैसे राम के पक्ष से बोल रहे हो, महाराज एक बानर में इतनी सामर्थ्य करोड़ों काल को परास्त कर सकता है, क्योंकि उस पर राम कृपा है। यही भगवान की कृपा का जिसे परिचय हो जाता है, निहाल हो जाता है। और महाराज ये तो हमने सेना की बात की, अब प्रभु की बात। श्री राम ने कहा प्रभु, वो भूल गया कि हम किनकी बात किनके लिए कर रहे हैं। अपने राजा से प्रभु की बात, श्री राम जी की बात कि और अब ये तो उनकी सेना की बात है, मानो ये रामदूत बन के आया हो। अब प्रभु की बात, उनके तेज, उनके सामर्थ्य, उनके बल, उनकी बुद्धि की अधिकता 2000 जिह्वा वाले लाखों शेष एकत्रित होकर वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते। महाराज एक बाण में समस्त समुद्र को सोखने की सामर्थ्य वाले हैं। पर उन्होंने आपके भाई से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि विनय करो। तो इस समय वो विनय कर रहे हैं समुद्र की। आपके भाई की सलाह से वो समुद्र से राह मांग रहे हैं। रावण खूब ताली बजा के हंसा, अच्छा सलाहकार डरपोक विभीषण, और जिनकी तुम बात कर रहे हो वो तपस्वी हाथ जोड़ के समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। हाँ, बहुत सूरवीर हैं। इतनी बातें सुनो, उसे और कुछ याद नहीं रहा। बड़ा विचित्र स्वभाव इसका भी। डरपोक विभीषण के वचनों का प्रमाण मानने वाले तपस्वियों की तू बात करता है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई मत कर, मैंने तेरी बात से ही शत्रु की थाह पा ली है। समुद्र से हाथ जोड़ के रास्ता मांग, कहीं जड़ समुद्र से रास्ता मांगा जाता है। अरे जिसका सलाहकार भाई विभीषण डरपोक, निष्कासित लंका से, उसको विजय मिलेगी, विभूति मिलेगी, और खूब ठहाका मार के रावण हंसा। रावण के वचन सुनकर जैसे रामदूत को क्रोध आ जाए, ऐसे रावण के दूत को क्रोध आ गया और कहा, महाराज ये थोड़ी पत्रिका दी है, छोटे भैया ने पढ़ लीजिए। अब जो ही लखनलाल की दी हुई पत्रिका बाची, बाएं हाथ से ली रावण। दुश्मन की चिट्ठी बाएं हाथ से ली जाती है और मित्र की दाएं हाथ से। बाएं हाथ से पत्रिका में लिखा था, है मूर्ख रावण, बातों से मन को रिझा करके अपने कुल का सर्वनाश मत कर। राम जी से विरोध करने पर तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलकर नहीं बचा सकते। बातन मन ही रिझाई सठ, जनिघाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस, की तजिमान अनुज इव
प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। पत्री में लिखा था, अरे मूर्ख रावण, केवल बातों से मन को रिझा मत, अपने कुल का सर्वनाश मत कर। राम जी से विरोध करने पर तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। एक उपाय रह गया है, अभिमान छोड़ और अपने भाई विभीषण की तरह मेरे प्रभु श्री राम की शरण में आ जा। अरे दुष्ट, नहीं तो राम जी के बाण रूपी अग्नि में समस्त निशाचर पतिंगे की तरह भस्म हो जाएंगे। पसीना आ गया रावण के। अभी हंस रहा था, जब पत्रिका पढ़ी लखन लाल की, पसीना आ गया। परंतु सभा के सामने भय प्रस्तुत हो जाए, हंसते हुए बनावटी हंसी करते हुए कहा, ये छोटा तपस्वी समझता है हाथ से आकाश को पकड़ लेंगे, मतलब मैं आकाश की तरह विशाल हूं। ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण केवल वाग विलास की डींग हाँकता है। ऐ दूत, तू जिनकी बात कर रहा है मेरे सामने कुछ नहीं है। दूत ने कहा, नाथ अब मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं। मेरी प्रार्थना मान लो, आप हमारे स्वामी हो, ये अभिमान का स्वभाव छोड़ दो। आप ये जितनी बातें लक्ष्मण जी ने लिखी हो, जितनी बातें मैंने कही, मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं ऐसा ही होगा। यदि आप नहीं माने, क्रोध छोड़िए, मेरे वचन मान लीजिए और श्री राम जी की शरण चले जाइए, वैर त्याग दीजिए। रावण दूत बोल रहा है रावण को। यद्यपि आपने बड़ा अपराध किया है, पर मैंने देखा है प्रभु का स्वभाव बहुत कोमल स्वभाव के है, समस्त लोगों के स्वामी हैं। जो ही आप शरण में जाओगे वो आपको हृदय से लगा लेंगे उठा के, सारे अपराध माफ कर देंगे। जानकी जी, रघुनाथ जी को समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैं आपका निजी सेवक हूं, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। जो ही कहा कि विभीषण जी ने भी यही कहा था कि मैं छोटा भाई हूं, मेरा दुलार रख लीजिए। जानकी जो, ये बात उसको पसंद। जे भी कहा जानकी जी को वापस कर दीजिए, मैं आपका निजी अंग सेवक हूं। भरी सभा में उसने चरण प्रहार की, तत्काल लात मार के गिरा। जानकी के वापस की बात, मानो मेरे परम कल्याण की बात तू बिगाड़ रहा है। नहीं, संभल करके उठे, प्रणाम किया दूतों ने और कहा, प्रभु अब ये तो गर्दन उतार दो, नहीं अब गर्दन झुकेगी तो राम जी के सामने ही झुकेगी। देखो ये रहस्य है, जब देख लेता है रावण ना कि इस पर प्रभु के प्रेम का रंग चढ़ रहा है, तो हमारे पक्ष में मत रहे, अब तो विनाश लायक नहीं रह गया, अब तो जा, उनके रूप का आनंद ले, उनकी लीला का आनंद ले। और जिसके मन में देखता है कि राम के प्रति वो भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं, तो उसको अपने पक्ष में करता है कि तुम बाण द्वारा परम पद, बचेगे कोई नहीं, सबको भगवान से मिलाऊंगा। मानो आंतरिक संकल्प रावण का है कि कोई नहीं बचेगा, सबको भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। एक जैसे संत महात्मा जन भक्ति से, तो ये अपने विवेक से भगवान से वैर करके सब पूरे कुल को तारेगा। जिसको अंदर देखता है कि भगवान की भक्ति आ गई है तो अपमानित करके भगा, लंका में प्रवेश नहीं, जाओ रामादल। वो प्रणाम किए और श्री राम जी की कृपा से परम गति को प्राप्त हुए। भगवान की कृपा, वो वापस हुए, भगवान के चरणों में गए, भगवान की कृपा हुई और वो परम धाम को प्राप्त हुए। ये अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे। भगवत कृपा से कल्याण होने में कोई देर थोड़ी है, पर हम भगवत कृपा का आश्रय नहीं लेते, देहाभिमानी जन हैं। अभिमान के कारण विषय भोगों में प्रियता है, देहाभिमान ही कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रखता है, इसीलिए ये भगवत प्राप्ति हमें आवश्यक नहीं लग रही। नहीं तो जहां ये बात समझ में आएगी ना, एक सेकंड भी समय आप व्यर्थ नहीं कर सकते। चिड़चिड़ापन पैदा होता है, जैसे कोई, तो एक लगता है क्यों हमारे समय को नष्ट कर रहे हो। एक एक सेकंड, पता नहीं कौन सा सेकंड आखिरी होगा,
हमें प्रभु का नाम स्मरण करने दो, प्रभु का चिंतन करने दो। 3 दिन तक भगवान हाथ जोड़े कुशासन में बैठे रहे, समुद्र ने विनय नहीं सुनी। तब लक्ष्मण जी वाली बात आ गई याद कि प्रभु अग्नि बाण ही इसके लिए है, इसका विनय ठीक ज्यादा है नहीं। तो बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीति। समझ गया, उपवास करके 3 दिन हो गए, हाथ जोड़े बैठे हैं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। लाओ लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषों बारिधि बिशिख कृशानु। लाओ अग्निबाण, अभिसंधान करता हूं और इस पूरे समुद्र को अग्निबाण से भस्म कर देता हूं। ये मूर्ख विनय नहीं मान रहा, ये कुटिल स्वभाव वाला है, ये नहीं समझेगा। अग्निबाण लाओ, क्योंकि नीति कहती सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। कुटिल कपटी के साथ प्रीति करने वाला कभी सुखी नहीं होता। कंजूस आदमी को उदारता का चाहे जितना उपदेश करो, वो दान पुण्य करने वाला नहीं। कंजूस आदमी, अगर किसी कंजूस से उदारता का उपदेश करो और ममता में फंसे हुए को ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाओ, और लोभी को वैराग्य की बात बताओ, और क्रोधी को शांति की बात बताओ, और कामी को भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा, ये सब ऐसे ही बेकार हो जाता है जैसे ऊसर में बीज बोने से। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, हाँ ठीक है प्रभु, यही उपाय ठीक है। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदज उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंत जल निधि जब जाने, तो कनक थार भरी मणि गन नाना, आयो विप्र रूप आयो। आ गए महाराज समुद्र जी। जे ही भगवान ने अग्निबाण संधान किया, समुद्र में आग पैदा होने लगी, हाहाकार मच गया। बड़े सुंदर सुंदर रत्न भर करके और ब्राह्मण रूप में आए, क्योंकि जानते भगवान नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, मारेंगे नहीं इस रूप में, तो आ त्राहि माम। 3 दिन से उपवास करे थे, आ जाते भैया, तो तुम्हारी भी जय होती कि भगवान प्रार्थना की, समुद्र आ गए, नहीं आए। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। तो यहां सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं कि काटे ही पे कदरी फरे, कोट जतन को सींच, और विनय न मान खगेश, सुन डाटे ही पे नवनीच। अगर कोई विनय कर रहा है तो विचार कर, भले कोई छोटा ही विनय, पर विचार करना चाहिए। ये तो सर्वलोक महेश्वर भगवान विनय कर रहे हैं। तो बोले भाई, जो केला है चाहे करोड़ों उपाय से सींचो, वो काटने पे ही नवीन नवीन अंकुरण देता है, बढ़ता है। ऐसी जो दुष्ट स्वभाव, खल स्वभाव, जड़ स्वभाव है, नहीं समझ में आता। कुछ ऐसा जड़ स्वभाव होता है, भगवान विनय कर रहे, कुछ आसन में बैठे, हाथ जोड़े, उपवास कर रहे, नहीं समझ में आ रहा। और जहां अग्निबाण संधान किया तो कनक तार भरी मन, तो भगवान भयभीत होकर समुद्र ने भगवान के सामने प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरे दोष को क्षमा कीजिए। नाथ, हमारी जड़ स्वभाव वृत्ति ही है, जड़ स्वभाव की है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। हम लोग जड़ स्वभाव में आते हैं। प्रभु आपकी माया की प्रेरणा से ही हम प्रकट हुए हैं, सृष्टि प्रकट हुई है, सब ग्रंथों ने गाया है। अब स्वामी की जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगा, क्योंकि स्वामी की आज्ञा में रहने से ही सेवक परम सुखी रहता है। प्रभु बहुत अच्छा किया आपने अग्निबाण संधान किया, क्योंकि प्रभु ये जो
गंवार बुद्धि, जड़ता बुद्धि है ना, ये हाथ जोड़ने से समझ में नहीं आती, और हम लोग जड़ हैं। आपने जब भय दिखाया तो मेरी समझ में आ गया प्रभु। ऐसा ही स्वभाव, जड़ स्वभाव हमें दुख देता है। देखो, हमें इष्ट और गुरु के प्रति कभी ये नहीं सोचना कि वो नाराज है। विश्वास करो, कछुआ जैसे अपने अंडों को बाहर रखकर जल में रहकर उसका चिंतन करता है और चिंतन से अपने अंडों को पुष्ट करता है, ऐसे भगवत चरणारविंद के आसक्ति चित्त महात्मा जो निरपेक्ष है, भले तुमसे बात न करे, भले तुम्हारी तरफ न देखे, पर अंतर्दृष्टि से तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पोषित करते हैं। नहीं तुम परमार्थ में चल कैसे रहे हो? गुरु तत्व है, वो तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, अनंत दुलार लिए हुए हैं। आप बोलो, ईमानदारी से हृदय में देखो, कौन सी साधना की जहां आज जिस स्थिति में हो, इस स्थिति लायक हो क्या? अपने लोग सोचो। जिस कृपा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मुझे ये कभी नहीं सोचना। हाँ, अगर आपसे कोई गलती अंदर होगी तो आपको ऐसा चुभेगा, ऐसा लगेगा कि हमसे नाराज हैं, प्रभु नाराज हैं, प्रियाजू नाराज हैं। कोई गलती अगर आप करोगे तो इष्ट और गुरु ही तो आपके हैं ना, तो वहीं से आपको कटुता समझ में आएगी जहां मृदुता है। और अगर आप ठीक चल रहे हो तो उनकी कटुता में भी आपको हंसी आएगी और दुलार आएगा कि कितना प्यार मुझे करते। भले वो कह रहे हो नहीं देखूंगा, फिर भी उसे आनंद आएगा। हम समझ रहे हैं, आप देख रहे हो ना, आपको हमारा चिंतन है ना कि तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, पर आपका चिंतन है ना, हम समझ रहे, बाहर से नहीं देख रहे हो लेकिन अंदर से हर क्षण देख रहे हो। प्रभु, वैसे आपका प्रताप तो ऐसा है, आप चाहे तो मैं अभी सूख जाऊं। समुद्र ने कहा, सेना पार उतर जाएगी, पर नाथ मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, और मेरी मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है। प्रभु, आपकी आज्ञा अपेल है, अर्थात कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वेद शास्त्र पुराण संत महात्मा ऋषि, ऐसा आप जो आज्ञा करें। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुरा कर कहा, तात आप ही बता दो कि ये वानर सेना कैसे उस पार पहुंचे। समुद्र ने कहा, नाथ आपकी सेना में 2 यूथपति हैं, नील और नल। इन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था, ये भारी से भारी पहाड़ का स्पर्श कर ले और समुद्र में डाल दिया जाएगा तो डूबेगा नहीं वो। तो प्रभु, आपके प्रताप से, इनके स्पर्श से बड़े बड़े पर्वत तैरने लगेंगे। प्रभु, मुझे लगता है अगर ऐसा उपाय किया जाए कि पुल बंध जाए तो आपका यश होगा, मेरी मर्यादा बनी रहेगी। नाथ, आप तीनों लोकों में परम मंगल करने के लिए मेरे पर पुल बांध दीजिए। नल नील जिस पर्वत का स्पर्श करेंगे वो तैरेगा, वस्तुतः उसमें तो प्रताप आपका ही होगा। भगवान ने कहा, ये तो बात हो गई, अब ये जो अग्निबाण संधान किया है, मेरा अमोघ बाण एक बार अगर चढ़ गया तो बिना लक्ष्य भेद किए वापस, लक्ष्य थे तुम तो आ गए शरणागत, तो मेरा प्रण है शरणागत की रक्षा करना। अब ये बाण कहां? तो बोले, उत्तर तट पर बहुत से पापाचरण करने वाले दुष्ट मनुष्य रहते हैं। हे प्रभु, ये सदैव धर्म विहीन आचरण, पापाचरण करना, लोगों को बड़ी पीड़ा पहुंचाना, तो नाथ अगर आप उचित समझो तो अग्निबाण का उधर संधान कर दो। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र बड़ा सुखी हुआ। उन दुष्टों का भगवान ने अग्निबाण से परम उद्धार किया। समुद्र ने पुनः साष्टांग प्रणाम किया, चला गया। रघुनाथ जी ने समुद्र की सलाह मानी। भगवान एक निमेष में ब्रह्मांड रच देते हैं, उनके लिए समुद्र में पुल बांधना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंत्रियों को बुलाया और कहा, भाई विलंब न कीजिए, पुल की तैयारी कीजिए। अगाध अथाह 400 कोष, 100 योजन 400 कोष का समुद्र। जाम्बवान ने कहा हाथ जोड़कर, हे सूर्य कुल की ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, ये सेतु तो बाहरी होगा, पर जिससे भव समुद्र पार किया जाता है वो सेतु तो आपका नाम है।
आहा, सुनो भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी के, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरे। बाहरी समुद्र के लिए तो ये विधान हो गया, पर प्रभु भव समुद्र में कोई पुल नहीं है, इसमें पार करने का एक ही उपाय भगवन नाम। देखो बात आई, सार बात भगवन नाम। जितना नाम जप करोगे उतने ही दुख से ऊपर उठते जाओगे। मान लो, विश्वास मान लो, एक ऐसी आनंद दशा होती है हृदय की। देखो एक बार हमको किसी ने बताया था कि एक कोई गैस होती है, वो अगर खुल जाए तो लोग हंसते ही रहते हैं। ओ है, हाँ, जो हम तो कह नहीं पाए कि फ्लैपिंग क्या ऐसे गैस है, लाफिंग, हमने समझा फ्लैपिंग वो हंसी वाली। एक गैस में इतनी ताकत है कि कोई कितना भी डिप्रेशन में वो हंसता ही रहेगा गैस में। भगवान के नाम में इतनी ताकत नहीं कि हर दुख मिटा के तुम्हें आनंद में रहे। सोचो, प्रकृति की एक गैस है, प्रकृति की एक औषधि जो बेहोश करके अंग काट दे तो भी पता ना चले। भगवान के नाम में धन्वंतरी जी ने कहा, सब औषधियों का शोध करने पर पता चला भगवान नाम में जितनी रोग निवारण, दुख निवृत्ति, शोक निवृत्ति सामर्थ्य उतनी किसी औषधि में नहीं। धन्वंतरी जी के वचन है। जामवंत जी कह रहे हैं ये तो बाहरी समुद्र पर पुल आपके प्रताप से बनी जाएगा, पर भव समुद्र से पार होने का एकमात्र उपाय है भगवन नाम। अपनी जिह्वा से निरंतर हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के हैं, ये भाव बहुत मंगलमय है। हमारे प्रभु को ऐसा हो तभी स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है। कैसा भी हो, कोई भी हो, बस शरण में हो जाए और नाम जप करने लगे। खुद आप देख लेना, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, कई बार प्रार्थना करते हैं पर थोड़ा रंग चढ़ता है, फिर वो हवा चलती है, ऐसी फिसल जाते हैं। जैसे हम एक बार प्रार्थना की कि 24 घंटे होते हैं, आप एक घड़ी 24 मिनट हमें प्रभु को दे, तो उसमें तर्क होने कि बस में चलते हुए कर ले, कार्य करते। यार तुम 24 घंटे में 24 मिनट एकांत में प्रभु को नहीं दे सकते? अरे चलते फिरते वो ओवर टाइम वाला नाम लेंगे ना, और जमा होगा हमारे पास। 24, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी। अगर हम एकाग्रता पूर्वक जपे तो कैसा रहेगा? 24 घंटे में 24 मिनट मेरे प्रभु के लिए, यद्यपि जीवन प्रभु के लिए, पर जैसे निराश होके, तो निराश होके हम कहते हैं, वैसे तो पूरा जीवन प्रभु के लिए, पर वैसा नहीं कर सकते हो तो समय समर्पित कर दो। पर 24 मिनट तो ऐसी प्रार्थना है। ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारा है जो तुम इतने बिजी हो कि 24 मिनट नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए? आप देख लो अपने जीवन के समय को कैसे व्यर्थ करते हो, और 24 मिनट के लिए हमसे तर्क करते हो कि वो गाड़ी में चलते हुए जप सकते हैं, वो कार्य कर। इसके लिए तो है ही उपदेश, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय नाम जप करो, वो तो अहो भाग्य है। लेकिन इस 24 मिनट को तुम कार्य प्रणाली नहीं भाई। जब तुम्हारे लिए कह दिया कि 24 घंटे में सो मेहनत करो, जो भी कार्य, 24 मिनट निकाल के प्रभु के लिए, माला से, बिना माला से, जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा। अरे देखो कितना एकांत में तुम्हें आनंद। बोले मन नहीं लगता, मन भागता, भागने दो, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, वो लग जाएगा एक दिन। तुम नाम पकड़ो। अच्छा ये नाम है, इसमें तो उपांश और मानसिक का भेद नहीं। आप ऐसे को राधा 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 24 मिनट आप करके देखो, आंख मूंद लो, राधा 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 राधा। अब इसमें मन लगने की बात है, इसमें तुम्हें कोई प्राणवायु का संशोधन करना है? अधिक से अधिक राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो। आप देख लेना, आप खुद देख लेना, आपको पता नहीं होता। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वाग्र और नाम की रगड़न से अमोघ अध्यात्म शक्ति पैदा होती। विश्वास करो, अमोघ शक्ति पैदा। तुम्हारा ज्ञान
तुम्हारा हृदय का अध्यात्म बल जहां जागृत हो गया, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, है ही नहीं। दूर से रस्सी का सांप मान के भयभीत हो रहे थे, जब तुम्हें दिखाई देगा केवल गोविंद ही गोविंद है, भय नाम की चीज नहीं रह जाएगी। खूब नाम जप करो, जीवन का सार है। श्री राधा वल्लभ लाल की।